डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नईम अपने सब्जेक्ट 223 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम उन फोर्सेस पर बेस करेंगे या उनको समझने की कोशिश करेंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है या इंस्ट्रूमेंट में उनको यूटिलाइज किया जाता है। वो वेरियस फैक्टर जो है वो 3 किस्म के हैं। द फर्स्ट वन डिफ्लेक्टिंग फोर्स, द सेकंड वन कंट्रोलिंग फोर्स एंड द थर्ड वन इज डैम्पिंग फोर्स। अजीज तलबा, जिस तरह आपको पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आप जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम पे गौर करें तो ये बात समझने में आसानी हो जाती है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जिसमें एक स्केल और पॉइंटर होता है जो कि एक स्पेंडल के साथ पिवटेड होता है और वो या तो करंट की वजह से या वोल्टेज की वजह से हरकत करता है। यानी उस पॉइंटर में पहली फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये वो फोर्स है जिसमें डियर स्टूडेंट हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं फ्रॉम जीरो टूवर्ड सम फिगर। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर पहले जीरो पे था और ये डॉटेड जो इसकी पोजीशन शो की गई है कि ये इसने यहां तक मूव किया। अब इस पॉइंटर को जीरो से किसी हिस्से पर लाने के लिए जो फोर्स हम इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं वो कहलाता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बाद एक और फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम फोर्स पैदा करते हैं कि वो पॉइंटर को जीरो से डिफ्लेक्ट करे तो काम करने के बाद या उस इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से हटाने के बाद हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत होती है जो कि इस पॉइंटर को इस पोजीशन से वापस जीरो पर लाए। लिहाजा एक दूसरी फोर्स जिसको हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है। ये कंट्रोलिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बराबर और डायरेक्शन में इसके उलट होती है। जब यह डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग फोर्स आपस में बराबर होते हैं तो यह पॉइंटर जो है एक पोजीशन पर साकिन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जब ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं तो पॉइंटर एक पोजीशन पर रुकता नहीं है बल्कि आइसोलेट करता है और उस आइसोलेशन की वजह से हम रीडिंग सही तौर पर नहीं ले सकते और रीडिंग में गलती आती है और वक्त का जाया होता है। लिहाजा एक तीसरी फोर्स जो कि डैम्पिंग फोर्स कहलाती है पैदा की जाती है ताकि उस पॉइंटर की आइसोलेशन को खत्म करें और हम आसानी से और तेजी से रीडिंग ले सके जो कि एक सही रीडिंग हो। इस लेक्चर में हम सिर्फ दो फोर्सेस पर बात करेंगे, एक डिफ्लेक्टिंग और दूसरा कंट्रोलिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसमें पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मकनातीस का असर, हीटिंग इफेक्ट यानी करंट का हरारती असर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट
जिसमें कॉइल के टर्न्स को हम जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। चौथा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इन चारों को इस्तेमाल करते हुए या एक दो को इस्तेमाल करते हुए या किसी एक को इस्तेमाल करते हुए हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा करते हैं, जिसका मकसद हमारा इस पॉइंटर को जीरो से डिफ्लेक्ट करना होता है टुवर्ड सम फिगर। डियर स्टूडेंट, दूसरी जो फोर्स है वो है कंट्रोलिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जब हम पैदा करते हैं और पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है तो फिर पॉइंटर को वापस लाने के लिए जीरो पर वापस लाने के लिए जो फोर्स यूटिलाइज की जाती है, इस्तेमाल होती है, वो है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स को हम दो तरीकों से इंस्ट्रूमेंट में पैदा करते हैं। उसमें से पहला तरीका है स्प्रिंग कंट्रोल। जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसकी मदद से हम ये कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो पैदा करते हैं। ये कंट्रोलिंग फोर्स किस तरह पैदा होता है और ये कैसे अमल करता है, उसके लिए इस डायग्राम पर जरा गौर करें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक स्केल है जिस पर मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन बनी हुई है। एक पॉइंटर है जो कि पिवटेड है एक स्पेंडल के साथ, और स्पेंडल जो है वो दो जीवल बैरिंग के दरमियान लगा हुआ है और घूमने के लिए फ्री है। इसके साथ एक हेयर स्प्रिंग यानी एक बारीक स्प्रिंग जो होता है वो लगाया जाता है, इसलिए इसको हेयर स्प्रिंग कहते हैं। इस स्प्रिंग का एक हिस्सा जो है वो इस स्पेंडल के साथ फिक्स लगा होता है। जब हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा करते हैं और ये पॉइंटर मूव करता है फ्रॉम जीरो टुवर्ड सम फिगर, तो ये स्प्रिंग जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाता है और जितनी हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है उसके बराबर कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो पैदा हो जाती है। जब हम वो सोर्स हटा देते हैं जिसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होती है, या हम उस इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से अलग कर देते हैं, तो उस वक्त डिफ्लेक्टिंग फोर्स की अदम मौजूदगी की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये वापस खुल जाता है और पॉइंटर को वापस डिफ्लेक्ट कर वापस जो है वो जीरो की तरफ ले आता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी करंट होती है उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होगी। कंट्रोलिंग फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और ये जो कंट्रोलिंग फोर्स है और डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ये आपस में बराबर होती है। लिहाजा अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे ये बात समझ में आती है कि ये जो थीटा है ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो ये थीटा है ये प्रोपोर्शनल होती है उस करंट के। इसलिए जो स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो स्केल होती है वो यकसां यानी यूनिफॉर्म किस्म की स्केल होती है, यानी उनमें ये जो डिवीजन होती है वो जीरो से आखिर तक बराबर और एक जैसी होती है। ग्रेविटी कंट्रोल दूसरा तरीका है जिससे हम ये जिससे हम कंट्रोलिंग फोर्स पैदा करते हैं वो है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में हम इस डायग्राम पर गौर करने से हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटी कंट्रोल, इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में डियर स्टूडेंट कि एक स्केल, एक पॉइंटर और उसके साथ दो जो है वो औजार लटकाए गए हैं। पहला वजन जो होता है वो जब पॉइंटर मूव करता है डिफ्लेक्शन की वजह से तो हरकत करता है, और जो दूसरा वेट होता है यानी M2 ये उसको फिर वापस बैलेंस करने के लिए होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस वेट।
डायग्राम पे गौर करने से पता चलता है कि ये पॉइंटर जब इस पोजीशन पर हरकत करेगा, ये जो डॉटेड शो है, तो यहां से यहां पर आने से ये हमारे पास जो वेट की पोजीशन है वो कुछ यूं हो जाएगी कि ये जो M2 है ये यहां आ जाएगा और M1 यहां पे आ जाएगा। लिहाजा जब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स खत्म हो जाएगी या इंस्ट्रूमेंट को हम सर्किट से अलग कर देंगे, तो ये वेट जो बैलेंसिंग वेट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपको अपने आप को बैलेंस करेगा और पॉइंटर को किसी हिंसे से वापस जीरो की तरफ ले आएगा। जो कंट्रोलिंग टार्क है वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होती है, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो आपस में बराबर होती है। यानी ये जो कंट्रोलिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। यानी जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो करंट है ये करंट प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस साइन थीटा के। इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको ये साइन थीटा और कास थीटा की पोजीशन का पता चल जाएगा। ये वेट, ये साइन थीटा और ये कास थीटा। इस तरह ये जो करंट जो है ये प्रोपोर्शनल होता है इस साइन थीटा के। इसलिए हमारे पास जो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी उनके जो शुरू के डिवीजन होते हैं वो बहुत करीब करीब और जो बाद के डिवीजन होते हैं वो थोड़े थोड़े फासले से बढ़ते हैं, यानी उनके दरमियान जो फासला होता है वो ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग कंट्रोल के कुछ फायदे हैं, जिसमें पहला फायदा यह है कि ये चूंकि स्प्रिंग बहुत हल्का होता है, एयर स्प्रिंग होता है, बारिंग स्प्रिंग होता है, लिहाजा इसका वजन कम होता है, जिसकी वजह से पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो वजन होता है वो कम हो जाता है। स्प्रिंग कंट्रोल चूंकि ये ग्रेविटी से आजाद होते हैं, लिहाजा ये किसी भी पोजीशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा कि स्प्रिंग कंट्रोल की जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म होती है। स्प्रिंग हल्का होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट हल्के और छोटे बनाए जाते हैं। इस तरह ग्रेविटी कंट्रोल के फायदे हैं, ये सस्ते होते हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ इनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर नहीं होती, चूंकि स्प्रिंग जो है वो बार बार इस्तेमाल होने से और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासिर होती है। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में ये चीज नहीं होती, यानी इसकी कारकर्दगी मुतासिर नहीं होती। ये मौसमी असरात से जो है वो महफूज होते हैं, इनकी एडजस्टमेंट जो है वो आसान होती है, और स्केल इसकी जो है वो जिस तरह के हमने पढ़ा कि ये करंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, लिहाजा इसकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज आपको जो हमने ये दो तरीके या दो फोर्सेस और उसके बनाने व पैदा करने के जो तरीके बताए आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।